Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths. सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। फाइंड x माइनस वाई स्क्वायर। आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है निकालना होगा। इफ़ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2, तो आपको गिवन है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2, जो गिवन है उसी से हम करेंगे। तो देखो x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2 ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए बेस सेम करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्स वाई नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई हो गया। आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy इधर आएगा तो ये माइनस का 2xy बन जाएगा, सो माइनस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आइडेंटिटी है किसका, x माइनस वाई स्क्वायर का। सो इसके जगह हम लिख सकते हैं x माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो हमें ये इक्वल टू 0, तो देखो हमें यही निकालना था x माइनस वाई स्क्वायर, तो निकल गया, विच इज आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सो डैट -1 इज अ 0 ऑफ 3x पावर 4 माइनस एक्स पावर क्यूब प्लस 3x माइनस 1। आपको प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है -1 उसका 0 है। ठीक है, सो -1 यहाँ पर सिंपल पुट करेंगे। सो देखो इक्वेशन है आपका 3x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस का 1। ठीक है, पावर जो p है पी एक्स है, x के जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1, सो p पावर p माइनस 1 इक्वल टू 3x पावर x के जगह -1 लिख लिया मैंने, सो 4 माइनस, फिर देखो -1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1। नेक्स्ट देखो 3 -1 का पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, माइनस -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 1। नेक्स्ट प्लस माइनस -3 एंड माइनस 1, सो यहाँ पर हो गया 3 माइनस माइनस में +1 -3 -1। अब देखो +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया हमारा आंसर 0। अगर कोई भी इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट करने के बाद 0 आए, डैट मीन्स वो उसका 0 होता है। तो वही प्रूफ करना था कि -1 पुट करने पर मेरा आंसर जो है 0 होगा। तो हमने प्रूफ कर लिया। लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस p -1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई x प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस वाई। सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना, बेसिक मल्टीप्लाई है। देखो x प्लस 1 है एंड x माइनस वाई है। एक बार x को यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड एक बार x को इससे, एंड एक बार 1 को इससे, एक बार 1 को इससे। तो देखो x मल्टीप्लाई x करेंगे पहले, सो x मल्टीप्लाई x, उसके बाद कौन सा साइन होगा, प्लस माइनस पे माइनस। अब देखो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ करेंगे, सो x मल्टीप्लाई y। आगे देखो प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई x, सो 1 मल्टीप्लाई में x। नेक्स्ट देखो प्लस माइनस पे माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई में y। ठीक है, सो x मल्टीप्लाई x हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई x x एंड 1 मल्टीप्लाई y y, सो माइनस का y। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो फैक्टराइज करना होगा आपको। 64a स्क्वायर प्लस 96ab प्लस 36b स्क्वायर। समहाउ यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी किसका होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8a का स्क्वायर। ठीक है, नाउ b को भी निकाल लेते हैं, 36 है, डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 6b का स्क्वायर। ओके, सो मुझे a एंड b मिल गया। a है मेरा 8a एंड b है मेरा 6b, तो 2a भी लिखना है, सो 2a है मेरा 8a
एंड बी की जगह क्या लिखेंगे 6b। सेटिस्फाई है कि चेक कर लो। सो देखो 2 8 जा 16 एंड 16 6 जा 8 96। ओके ठीक है, परफेक्ट एकदम। तो a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में करना होगा। सो a आपका ये वाला है, b आपका ये वाला है। सो a क्या होगा, a की जगह लिखेंगे 8a एंड b है आपका 6b। सो प्लस 6b का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आपका आइडेंटिटी मेंशन करके आना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। आपको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, अब देखो जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसमें है 6, तो 6 का फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो होगा 1 2 एंड 3। सो एक बार प्लस माइनस 1 चेक कर लेंगे, प्लस माइनस 2 चेक कर सकते हो एंड प्लस माइनस 3 चेक कर सकते हो। इसमें से आपको फैक्टर बताना होगा। ठीक है, अब जिसमें आपका वैल्यू, जिसमें देखो प्लस 1 पुट करने पर अगर इक्वेशन में इक्वल टू 0 आता है, तो जिसमें भी आपका आंसर 0 है वो आपका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, सो चेक करेंगे एक बार, पहले प्लस 1 से चेक कर लेते हैं। सो व्हेन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यानी कि जहाँ पर x होगा आपको क्या पुट करना होगा, 1 पुट करके देखना होगा। सो p1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 x है यानी कि 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6। तो देखो 6 प्लस 6 12 एंड 13 एंड 11 जो है आपका 24 होगा। आपका आंसर 0 आना चाहिए था। तो x जो है जब आप 1 पुट करोगे इक्वल टू, ये उसका फैक्टर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ हम x इक्वल टू -1 पुट करके चेक कर लेते हैं। सो व्हेन x इक्वल टू -1, सो p -1 में पुट करेंगे तो देखो x है तो लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 6 x की जगह लिखेंगे -1 स्क्वायर प्लस 11 x होगा आपका -1 प्लस 6। -1 का क्यूब -1 ही होगा। नेक्स्ट प्लस 6, यहाँ पर प्लस माइनस पे -11 एंड प्लस 6। ठीक है, अब देखो प्लस 6 हो गया 12, -1 एंड -11 हो गया माइनस का 12। सो -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। डैट मीन्स जब आपने x का वैल्यू -1 पुट किया है तो उसका आंसर आया है आपका 0। सो डैट मीन्स अगर x इक्वल टू -1 उसका फैक्टर है तो उसका फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हो, x -1 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 जो है उसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट x प्लस 1 इज द फैक्टर। नाउ बाकी वैसे तो आप +2 -2 +3 -3 ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, बट आपने पॉलिनोमियल में डिवाइड सीख लिया है तो हम डिवाइड वाले मेथड से करेंगे। सो देखो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये आपका पॉलिनोमियल है, उससे हम डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 को, बिकॉज ये फैक्टर है तो डिवाइड भी होगा। सो देखो x स्क्वायर जा इज x क्यूब। ठीक है, एंड 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर। ठीक है, साइन हो गया आपका प्लस का, साइन हमें चेंज करना होता है। सो माइनस हो गया, सो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस पे माइनस, 6 - 1 5। सो यहाँ से मुझे मिला 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। नेक्स्ट देखो x कितने जा 5x स्क्वायर होगा। सो x में अगर हम 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x स्क्वायर आएगा। सो 5x स्क्वायर। नेक्स्ट देखो 1 मल्टीप्लाई 5x क्या हो जाएगा आपका 5x। साइन चेंज करेंगे, सो प्लस माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 11 से 5 माइनस करोगे तो क्या होगा आपका 6x प्लस का 6। आगे देखो x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6x है तो 6 मल्टीप्लाई करोगे, सो प्लस 6, सो 6x एंड 1 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 6। साइन चेंज होगा, प्लस ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। डैट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ देखो एक तो आपका है x प्लस 1 फैक्टर है एंड दूसरा आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये अभी हम इसे मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे बिकॉज इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसे फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जब हम इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, तो आगे देखो x इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 2 एंड x ब्रैकेट में x प्लस 2 एंड बाहर हो जाएगा 3।
ठीक है, तो मुझे 2 फैक्टर मिल गया, एक तो होगा x+2 एंड एक हो गया x+3। सिंपल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, तो यहाँ से मुझे मिला x+1 तो पहले से ही था, एंड यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक हो गया x+2, एक हो गया x+3। सो एक है x+1, दूसरा होगा x+2 एंड तीसरा होगा x+3। सो देयरफॉर दे आर द फैक्टर्स। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।